नमस्कार, मेरे YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं करवाने जा रही हूँ ग्रेड 10 कोर्स बी हिंदी आत्मत्राण कविता की व्याख्या। आत्मत्राण, आत्म का अर्थ होता है आत्मा, त्राण का अर्थ होता है बचाव, यानी स्वयं का बचाव या स्वयं को संकटों से बचाना। तो इस कविता के माध्यम से कवि हमें क्या कहना चाह रहे, क्या संदेश दे रहे, देखते हैं। विपदाओं से मुझे बचाओ, यह मेरी प्रार्थना नहीं, केवल इतना हो करुणामय, कभी ना विपदा में पाऊं भय, दुख ताप से व्यथित चित्त को ना दो सांत्वना, नहीं सही पर इतना होवे करुणामय, दुख को मैं कर सकूं सदा जय। विपदा, विपत्ति, मुसीबत, करुणामय, दूसरों पर दया करने वाला, दुख ताप कष्ट की पीड़ा, व्यथित दुखी चित्त मन। इन पंक्तियों में कवि रविंद्रनाथ ठाकुर ईश्वर से प्रार्थना कर रहे कि हे ईश्वर, हे प्रभु, आप मुझे दुखों और कष्टों से बचा कर रखो। मैं आपसे ऐसी प्रार्थना बिल्कुल नहीं करता। मैं नहीं चाहता कि किसी भी प्रकार का कष्ट या दुख मेरे जीवन में आए, तो आप मुझे जो है उन दुखों या कष्टों से जो है छुटकारा दिलाओ या उनसे जो है बचा कर रखो। बल्कि मैं तो आपसे ये प्रार्थना करता हूँ, कभी ना विपदा में पाऊं मैं, कि मेरे ऊपर चाहे कितनी बड़ी मुसीबत, कितनी बड़ी परेशानी, कितना ही बड़ा दुख या कष्ट क्यों ना आ जाए, मैं कभी भी ना घबराऊं, मैं हमेशा निर्भय रहूं, निर्भय होकर जो है उनका सामना करूं। दुख ताप से व्यथित चित्त को न दो सांत्वना, नहीं सही, कि हे प्रभु, कष्टों के समय में मैं नहीं चाहता कि आप मेरे दुखी मन को जो है किसी भी प्रकार का हौसला दो, परंतु करुणामय, इस संसार पर करुणा करने वाले ईश्वर पर इतना हुए, अगर कर सकते हो तो इतना कर देना कि दुख को मैं कर सकूं सदा जय, कि हर प्रकार के कष्ट मुसीबत पर मैं विजय प्राप्त कर सकूं। आपते हैं, कोई कहीं सहायक ना मिले तो अपना बल पौरुष ना हिले, हानि उठानी पड़े जगत में, लाभ अगर वंचना रही, तो भी मन में ना लाऊं मानो क्षय। सांत्वना, दिलासा, सहायक, मददगार, पौरुष, पराक्रम, वंचना, वंचित, क्षयनाश। तो कष्टों में कहीं कि ईश्वर हो सकता है कि कष्टों में कहीं कोई सहायता करने वाला कभी भी ना मिले, तो कोई बात नहीं, मैं इस स्थिति से नहीं घबराऊंगा कि कोई बात नहीं, अगर मुझे मेरी मदद करने वाला कष्टों के समय, मुसीबत के समय कोई नहीं मिल रहा है, परंतु वैसी परिस्थिति में अपना बल पौरुष, मेरा पराक्रम जो है कम नहीं होना चाहिए। अगर इस संसार में मैं जब तक जिंदा हूँ, भले मुझे हानि उठानी पड़े, मुझे जो है नुकसान ही होते रहे और मुझे हमेशा जो है लाभ से जो है वंचित ही रहना पड़े, तो भी कोई बात नहीं, परंतु मेरे मन की शक्ति का कभी नाश नहीं होना चाहिए, क्षय नाश नहीं होना चाहिए। अर्थात मेरा मन जो है हर परिस्थिति में आत्मविश्वास से भरा होना चाहिए कि हे प्रभु, मेरे ऊपर कृपा कर सकते हो, तो इस प्रकार की कृपा। मेरा त्राण करो अनुदिन तुम, यह मेरी प्रार्थना नहीं, बस इतना होवे करुणामय, तरने की हो शक्ति अनामय। मेरा भार अगर लघु करके न दो सांत्वना, नहीं सही, केवल इतना रखना अनुनय, वहन कर सकूं इसको निर्भय। त्राण, भय निवारण, बचाव, अनुदिन प्रतिदिन, तरने, पार करना, अनामय रोग रहित, लघु कम, सांत्वना हौसला तसल्ली देना, अनुनय विनय। इन पंक्तियों में कवि रविंद्रनाथ ठाकुर ईश्वर से प्रार्थना कर रहे कि हे प्रभु, मेरी आपसे प्रार्थना नहीं कि आप जो है मुझे प्रतिदिन जो है भय से जो है दूर रखे, है ना। मुझे जो प्रतिदिन आप किसी भी प्रकार के जो है भय से दूर रखे, किसी भी प्रकार के जो है रोग से दूर रखे। मैं तो ये चाहता हूँ कि आप जो है मुझे केवल निरोग रखे, स्वस्थ रखे, ताकि मैं अपनी इसी शक्ति के सहारे जो है इस संसार रूपी सागर को पार कर सकूं, यानी इसमें किसी भी प्रकार के कष्ट परेशानी आती हैं तो मैं उनका जो है सामना कर सकूं। मेरा भार अगर लघु करके ना दो, कि हे ईश्वर, मेरे जीवन में जितने भी प्रकार के कष्ट आने वाले, परेशानियां आने वाली है, भले ही आप उनको कम ना करो और ना ही मुझे किसी प्रकार की तसल्ली दो। मैं भले ही आप मेरे लिए सब ना करो, बस आपसे केवल यही प्रार्थना है कि आप मेरे अंदर जो है निर्भयता भरपूर डाल दे, ताकि मैं सारी परेशानियों का डट कर सामना कर सकूं।
नत शिर होकर सुख के दिन में तब मुख पहचानूं छिन छिन में, दुख रात्रि में करे वंचना मेरी जिस दिन निखिल मही, उस दिन ऐसा हो करुणा में तुम पर करूं कुछ नहीं संशय। नत शिखर सिर झुकाकर दुख रात्रि दुख से भरी रात, निखिल संपूर्ण संशय संदेह कि हे ईश्वर सुख के दिनों में जो है भली मैं आपको एक क्षण के लिए भी ना भूलूं। अर्थात जो है कि हे ईश्वर कि मेरा सिर जो है सुख के दिनों में भी आपके समक्ष जो है हर सम झुका हुआ रहे, जिस प्रकार जो है दुख के समय में जो है हमारा सिर जो है ईश्वर के सामने झुका रहता है कि ईश्वर मेरे अंदर एक घमंड ना आ जाए कि मेरे जीवन में किसी भी प्रकार का कष्ट नहीं, तकलीफ ही नहीं है, परेशानी नहीं है। भले सुख के दिन चल रहे हो परंतु मेरा सिर जो है हमेशा आपके सामने जो है झुका हुआ रहना चाहिए। भले मेरे जीवन में जो है दुख से भरी कितनी ही रातें क्यों ना आ जाए और उस समय जो है मेरी मदद कोई भी ना करे, तो भी हे प्रभु मेरे मन में जो है आपके प्रति कभी भी किसी भी प्रकार का संदेह ना हो, केवल इतनी आप मुझे शक्ति देना। मेरी आज की वीडियो में इतना ही। आई होप आप लोगों को मेरे वीडियोस पसंद आ रहे होंगे। अगर आप लोगों को मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।